है चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है क्रिएटिंग विजन एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। ठीक है, कि लीडर का एक काम ये भी होता है कि वो विजन को क्रिएट करता है, विजन देता है। हम विजन को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, और अभी भी मैं ख्याल में आप में से ज़्यादातर लोग मेरे से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं। तो वो जो है विजन हम उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल एक लीडर का पर्सपेक्टिव क्या होता है विजन में, वो हम देखेंगे, और वो किस तरह से एक डायरेक्शन को सेट करता है। ये हैं इसके आउटलाइंस जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। आप इनको गौर से देख लें। कि हम क्या करने वाले हैं। रिलेशनशिप अमंग विजन एंड मिशन क्या होगा हमारा, यानी विजन और मिशन के दरमियान क्या ताल्लुक होता है। पर्सनल लीडरशिप विजन कैसे बनता है। फिर आप लोगों को भी एक एक्सरसाइज दूंगा कि आप अपना देखेंगे आप कैसे अपना पर्सनल विजन डिज़ाइन या डिसाइड करते हैं। एंड हाउ लीडर्स फार्मूलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी। और लीडर को फिर उस विजन को ज़रा अचीव भी तो करना है, तो उसके लिए कोई स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो वो कैसे स्ट्रेटजी डिज़ाइन करता है और फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करता है। तो ये बेसिकली सारा एक हमारा ओवरव्यू होगा, हमारा जो यानी रोड मैप है जो हमने करना है इस चैप्टर के अंदर कवर। ठीक है। अच्छा जी। अब इससे कबल कि हम विजन की डेफिनेशन के ऊपर जाएं, हम ये मालूम है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीडर इज टू आर्टिकुलेट एंड कम्युनिकेट द पावरफुल विजन and will motivate the energize people towards the future and then help them in implementing the plans, right। सबसे अहम और सबसे मैं कहूँ पहला कदम जो है वो लीडर का, वो यही होता है कि वो एक अच्छा विजन बनाए, और उसका अपना एक विजन हो, और फिर वो कम्युनिकेट भी करे, और कम्युनिकेट करने के बाद फिर वो लोगों को मोटिवेट करे कि वो ये विज़न जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि कौन-कौन से तरीके, कौन-कौन से काम हम कर सकते हैं जिससे हम उस विज़न को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देता होता हूँ कि कायद-ए-आज़म जब ये पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे थे, तो उससे पहले अल्लामा इकबाल ने एक विज़न देखा था। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जिसमें ये हो, हम आज़ादी से अपनी इबादत करें वगैरह वगैरह वगैरह, और किसी की इंटरफेरेंस ना हो, और अपने इस्लामी कवानीन को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ये उस वक़्त एक ख्वाब था, क्योंकि उस वक़्त ऑलमोस्ट काबुल से लेकर ढाका तक, यानी इवन बांग्लादेश तक, ये सारा का सारा बर्र-ए-सग़ीर कहलाया करता था। तो उस वक़्त ये सोचना कि एक अलग-सा एक ख़ित्ता हो, कोई मुल्क हो, और उसका एक नाम हो, और उसमें मुसलमान आज़ादी से अपनी इबादतें करें, और वो अपने कवानीन और रस्म रिवाज को जो है वो इम्प्लीमेंट करें, और हमारा जो है बाकी हिंदू अपना मुल्क हो उनका, वो अपना सारा कुछ जो कुछ भी करें, जो भी उनके तरीक़ेकार है, रसूमात हैं, तो हम उनके साथ क्योंकि हमारा जो इस मज़हब है, हमारे जो कल्चर है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में थे और मुसलमान माइनॉरिटी में थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक विज़न था जो देखा गया, जो कम्युनिकेट हुआ कायद-ए-आज़म को भी, एंड ही सेड कि यार इसको किया जा सकता है। तो फिर वो कम्युनिकेशन उन्होंने पूरी मुसलमान उम्मा उस वक़्त जो बरसग़ीर में रह रही थी, जितने जितने भी मुसलमान थे, उन्होंने उन तक किस तरह पहुँचाया, ये एक बहुत लंबी कहानी है। हालाँकि ना फ़ेसबुक था, ना ट्विटर था, ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम था, ना कोई टेलीविज़न था, कोई इस तरह से अखबार वगैरह होते थे, और मोस्टली कायद-ए-आज़म तो बोलते भी अंग्रेज़ी थे, और आवाम को आज हमारी मुल्क का ये हाल है कि 80% 90% आबादी जो है वो अंग्रेज़ी ना बोल सकती है, ना समझ सकती है। तो उस वक़्त आप सोचेंगे क्या हाल होगा। लेकिन किस तरह कम्युनिकेट किया ये मैसेज कि जी हमें एक अलग वतन चाहिए। ये है लीडर। जब ये एक डायरेक्शन सेट हो जाती है ना, एक डेस्टिनेशन सेट हो जाती है
कि जी ये है वो मंजिल जिधर हमने जाना है, तो फिर आप बाकी लोगों को मोटिवेट करते हो, क्योंकि अब सबको पता लग गया कि जी ये इस मंजिल की तरफ जाना है, और एनर्जाइज किया किस लिए, टुवर्ड्स अ फ्यूचर, एंड देन हेल्प देम इम्प्लीमेंट द प्लान्स दैट विल अचीव इन। तो उन्होंने कहा था जी गाइड मैं करूँगा, लीड मैं करूँगा, और आप लोग सारे मेरे साथ होंगे, और ये है वो मंजिल जो हम अचीव करना चाहते हैं। अगर ये विजन ही ना होता तो फिर हम क्या करते, फिर शायद सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। इसी तरह बहुत बड़ी एग्जांपल इस सदी की जो है वो नेल्सन मंडेला की है। ही स्पेंट ऑलमोस्ट 25 और 26 ईयर्स इन द जेल, और उसका क्या विजन था, उसने कहा था कि काला और गोरा इकट्ठे बैठेंगे, एक दिन आएगा। बस कोई लंबी चौड़ी लाइनें नहीं थी विजन की कि टू वांट टू डेवलप अ सिस्टम इन व्हिच देयर विल बी मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर irrespective of the race and ethnicity and religiosity and all their ethnic and financial and religious background, and we want to create such an environment where there will be harmony and किसी को समझ ही ना आती कि यार ये क्या बोल रहा है बंदा। सादा लफ्जों में उसने एक ही जुमला बोला, काला गोरा इकट्ठा बैठेंगे, बस एक साथ होंगे। तो वो साउथ अफ्रीका में जब उसने ये आवाज़ उठाई, तो उसने कहा कि यार काले को, यानी सादा लफ्ज़ में अगर मैं पाकिस्तान की ज़ुबान बोलूँ, तो काले को इज़्ज़त दो। जैसे हमारे यहाँ ना वोट को इज़्ज़त दो, तो उसने कहा काले को इज़्ज़त दो। बस ये उसका सादा लफ्ज़ों में उर्दू में तर्जुमा मैंने कर दिया उसके विज़न का। तो वो विज़न उसने फिर कम्युनिकेट किया अपने लोगों में, और फिर उसके लिए उसने जितनी भी पॉलिटिकल जंग लड़ी, जो भी अकेले फिर उसके लिए जेलें भी खाई, मारें भी खाई, वगैरह वगैरह। और फाइनली ही सक्सीडेड कि फिर वो काले को सारे राइट्स अमेरिका में मिले। कम से कम कानून की हद तक तो सबको मिले, लॉ पास हो गए, जॉब्स मिलनी शुरू हो गई, सारा कुछ हो गया। और फिर हमने देखा कि काला जो है वो प्रेसिडेंट भी अमेरिका का बन गया, यानी बैराक ओबामा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जो लीडर होता है वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन यही होता है कि वो आर्टिकुलेट करता है एक एक पावरफुल विजन। विजन ये नहीं होता कि हम बहुत सारा पैसा बना लें, हम कंपनी को 10 गुना बढ़ा दें, हम कंपनी की सेल्स को इतना कर दें, हमारी 10 ब्रांचें हैं तो 50 ब्रांचें कर दें। ये कोई पावरफुल विजन नहीं है। ये सामने में नज़र आ रहा है कि आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए 2-4 लोग, 5, 10, 20 लोग तो आपके साथ हो जाएंगे। बाकी सारे ये कहेंगे मना बस ये दुकान खोली हुई है इन्होंने, और ये है, और सेठ है, और फलां है, और ढिमकां है। सो यू विल नॉट बी एबल टू मोटिवेट द पीपल। ठीक है, तो इस तरह की विज़न जब बनाए जाते हैं तो फिर काम चलता है। जैसे हेनरी फोर्ड ने 1901 में जब फोर्ड कंपनी बनाई थी, तो उसने कहा था कि उस टाइम गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही थोड़ी होती थी, ज़ाहिर है मैस प्रोडक्शन तो थी नहीं। और गाड़ी क्या किसके पास होती थी, कायद आज़म जैसे बंदे के पास, लॉर्ड माउंटबेटन जैसे बंदे के पास, और जो प्रेसिडेंट्स वगैरह होते थे, मतलब या वो कोई नवाब टाइप का कोई बंदा होगा तो उसके पास कोई गाड़ी होगी, अदरवाइज गाड़ी वाड़ी का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं। तो उस ज़माने में जब गाड़ी किसी किसी मतलब यूँ कह लें कि करोड़ों में से किसी एक बंदे के पास होती थी, उस वक़्त उसने कहा था यार मैं गाड़ियाँ कमर्शियल कर दूँगा। मैं इतनी सस्ती कर दूँगा कि एक आम आदमी भी गाड़ी खरीदा करेगा। तो लोग कहते थे ये पागल हो गया है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब एक आम आदमी गाड़ी कैसे खरीदेगा? और फिर वो वक़्त आया, आपने देखा 70s में, 60s 70s में गाड़ियाँ कमर्शियलाइज़ होना शुरू हो गई। और अब तो ख़ैर आप पाकिस्तान में देख लें तो ऑलमोस्ट जो थोड़ा-सा लोअर क्लास से ऊपर मिडल क्लास में दाखिल होता है, तो पहली प्रायोरिटी उसकी यही होती है कि चलो यार गाड़ी ले लूँ, यूज़्ड में ले लूँ, जैसे भी ले लूँ, लेकिन गाड़ी ले लूँ। तो ये एक पावरफुल विज़न जब होता है बंदे का, लीडर का, तो वो फिर ड्राइव करता है अपने फॉलोअर्स को, और उनके अंदर ये चीज़ इंस्टिल करता है कि यार आप दुनिया के अंदर क्या क्या तबाही लाने वाले हो, तबाही मीन्स क्या, ज़बरदस्त चेंज लाने वाले हो। अब ये चलें फिर इमरान खान की बात नहीं करते, फिर आप नाराज़ होते हैं सारे। सो व्हाट वी से, लाइफ विदाउट विजन इज ड्रजरी। अगर आपकी लाइफ में विजन ही नहीं है तो बस फिर मेहनत है, जिसको मैं अक्सर बड़ी अच्छी एग्जांपल देता होता हूँ कि ट्रकों के पीछे लिखा होता है, आपने देखा होगा ट्रकों के पीछे बड़े मज़ेदार मज़ेदार जुमले लिखे होते हैं। एक लिखा होता है स्तड़े ज्वान,
तो क्योंकि उसकी लाइफ का कोई विजन ही नहीं है। वो सुबह उठता है, बस वही ट्रक है, वही सड़क है, वही लाहौर से पेशावर है, या पेशावर से कराची है, या कराची से कोयटा है। बस यही सड़कें हैं और यही मैं हूँ। यहाँ से वहाँ जाना है और वहाँ से यहाँ आना है। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी लाइफ की फ़िलॉसफ़ी को कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे देता है देखता है। या वो अक्सर लिखा होता है ब्याह सा हर्ष हो, यानी दोबारा सुबह हो गई है। यस्टरडे जॉन का मतलब है थकी हुई ज़िंदगी। उनके लिए ट्रांसलेट कर लो जिनको नहीं आ रही पश्तो। तो कहने का मकसद है कि वो उसकी लाइफ फ़िलॉसफ़ी को एक डिपिक्ट करता है कि यार बस क्या ज़िंदगी है, बस हाँ मैं सुबह हो गई है, बस वही उठें। और यही चीज़ हमारे अंदर भी आ चुकी है। हम चाहे बैंकर हैं, चाहे कंपनी के एम्प्लॉई हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, हम यही कहते हैं यार क्या मुसीबत है, बस वही दुकान है, वही घर है, वही नौकरी है, वही बॉस है मनहूस किस्म का, और वही बातें हैं, वही का बस क्या करें यार, मजबूरी है, करना पड़ता है बिकॉज यू डोंट हैव एनी विजन। तो क्या इट इज़ अ ड्रजरी, यानी इट्स जस्ट अ लेबर, सिर्फ और सिर्फ एक थका देने वाली एक एक्टिविटी है। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि पैसे मिलते हैं। 10, 20, 50 लाख 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 10 लाख जो भी मिलते हैं आपको। तो जब आपका विज़न नहीं ना होता, तो फिर आपकी ज़िंदगी सारी की सारी सड़े जुआन वाली फ़िलॉसफ़ी पे चलती है, यानी थकी हुई ज़िंदगी। और आप देखें, आप में से जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो तो बहुत ही अच्छी तरह से ها इसको फ़ील। انا غدنا شي شوري خرابي ديك الديسي رغبه فيداك وكان हेलो, आप मेरे से कुछ कह रहे हैं? आरिफ? नहीं सर सॉरी सर ये माइक मुझसे क्या हो गया था मैं कुछ नहीं कहना चाहता सर सॉरी सर ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपका विजन नहीं हो तो आपके लिए लाइफ जो है वो एक ट्रबल सम चीज़ बन जाती है कुछ भी। तो आप देखिए, जब विजन होगा तो विजन का मतलब ये नहीं कि आपके लिए मुसीबतें नहीं होंगी, परेशानियां नहीं होंगी, होंगी, लेकिन आपका जो मतमा नज़र होगा, यानी आपका जो देखना, आपकी निगाह जो होगी वो मंजिल पे होगी। तो फिर सफ़र की मुश्किलात बर्दाश्त करना बंदे के लिए आसान हो जाता है। जैसे हम रोज़ा रखते हैं, तो दिन में भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, निढाल भी हो रहे होते हैं, सिगरेट वाले ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन उनको होता है कि चलो यार अभी मगरिब की अज़ान होगी तो बस फिर ठीक है, मगरिब की अज़ान तक है, मगरिब की अज़ान तक गुज़ारा करो, हो जाएगा। और अगर मैं वैसे आपसे कहूँ कि सारा दिन भूखा रहें, सुबह ढाई बजे रात को खाना खाएँ और रात को फिर आपको 8 बजे, 7 बजे जो है मगरिब की 7:30 आजकल अज़ान होती है, तो मैं आपको उस वक़्त खाना दूँ। आपके लिए तो मुसीबत हो जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब वो विज़न नहीं है कि यार मैं क्यों खाली भूखा रहूँ, बगैर किसी रीज़न के क्यों बस भूखे रहो। तो फिर खाली भूखा रहना, आप देखें हम सुबह नाश्ता किया है, अभी 1-2 बजे फिर हमें भूख लग जाती है, हम खाना खाते हैं। इवन मीनवाइल बीच में 10-11 बजे अक्सर ऑफ़िसेज़ में चाय वगैरह भी चलती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो हैं, अब जब विज़न नहीं होता, तो फिर वही काम हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो विज़न जब होता है तो मुश्किलात को सहने की और उनको डील करने की इंसान के अंदर ताकत आ जाती है। तो लाइफ विदाउट विजन इज़ ड्रेजरी, ये बस मैं कहता हूँ अपने पास एक वो तावीज़ बना के अपने गले में डाल लें, ताकि आपको ये याद रहे ये बात कि यार अगर मैंने अपना विजन नहीं बनाया, तो यही वजह है कि आज मैं इतना परेशान रहता हूँ, डायरेक्शनलेस रहता हूँ। मेरे पास कितने ही लोग आते हैं, वो कहते हैं सर क्या करें, ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रही। बस एक एक दिन एक बंदा आया आपकी यूनिवर्सिटी का ही मैं पढ़ा रहा था क्लास में, और क्लास जैसे ही ख़त्म हुई तो मुझे कहता है कि सर मेरा एक एक सवाल है, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आप ये भी हैं, तो आप मुझे बताएँ। मैंने कहा क्या सवाल है? कहने लगा सर मैं बस कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। उस वक़्त मेरा 2nd फ्लोर पे मैं क्लास ले रहा था। मैंने कहा तो किस बात का इंतज़ार है? गर्दांगा। मैंने कहा जाओ, इतना परेशान होने वाली कौन-सी बात है? तो मुझे पता था कि इसमें खुदकुशी करने की भी हिम्मत नहीं है। ये इतना स्लो है, ये इतना स्लगिश है, ये इतना डायरेक्शनलेस है कि ये कहता है अब खुदकुशी कौन करे? तो आप जब भाँप लेते हैं कि ये लाइक उसकी लाइफ़ में कोई मिशन नहीं है, कोई विज़न नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई है नहीं। मुझे कहता है सर मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ है नहीं। तो मैंने कहा तुझे सिर्फ़ 2 थप्पड़ मारने की ज़रूरत है तेरे दिमाग, ताकि तेरे दिमाग की बत्ती रोशन हो जाए। कि अल्लाह ताला ने बेशुमार बेइंतहा नेमतें दी हैं, तो शुक्र करने के बजाय ऐसे ही मुँह लटका के कभी इधर फिर रहे हो, कभी इधर फिर रहे हो। अपनी लाइफ़ का विज़न सेट करो, कोई अचीव करना चाहो, कोई गोल बनाओ कि जी ये मैंने करना है।
चाहे वो MBA है, चाहे वो बिजनेस सेट करना है, चाहे वो शादी करनी है, वो हज करना है, कुछ तो बनाओ। दुनियावी ही बना दो लेकिन कुछ तो बनाओ। जब नहीं करोगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ लेबर ही रहेगी। जब विजन होता है तो विजन पहला काम, दूसरा काम जब विजन बना लें और एक्शन ना लें तो वो फिर खाली महज एक ख्वाब ही रहता है। जैसे हमारे यहाँ अक्सर लोग पहला स्टेप तो क्लियर कर लेते हैं, बड़े बड़े ख्वाब तो देखते हैं कि जी हम ये कर लेंगे और हम बिजनेस एम्पायर सेट कर लेंगे और हम एक्टर बन जाएंगे, हम स्पीकर बन जाएंगे, हम पॉलिटिशियन बन जाऊंगा मैं एक दिन। ये बस वो बेड पे लेटे लेटे ही देखते रहते हैं। तो वो आंखें खुली आंखों से भी और बंद आंखों से भी ख्वाब ही देखते हैं, एक्शन नहीं करते। इसीलिए कुरान पाक में आप देखें दो लफ्ज इकट्ठे अक्सर इकट्ठे आए हैं, अक्सर। व आमनु व आमिलुस्सालिहात, या अय्युहल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात, ए ईमान वालो और वो जो नेक अमल करते हो। तो ईमान इज द विजन कि जी ये मेरा जो ताकत है, ये क्रीड जो है, ये मेरा ये ईमान है और क्या फेथ है। और फिर क्या करना है, आमिल स्वालिहात, अमल करना है। वो जिन्होंने ईमान लाए और अमल किए, वो जिन्होंने ईमान लाए और अमल किया। आप देखिए कुरान पाक में जगह जगह तकरीबन मैं कहता हूँ हर एक सफ़े के ऊपर कहीं ना कहीं ये लफ्ज़ आपको नज़र आ जाए और अक्सर ये इकट्ठे आए हैं। अक्सर जहाँ पे किसी रिवॉर्ड की बात है, जन्नत की बात है, कोई सब्र की, अल्लाह की रज़ा की बात हो रही है, जहाँ रिवार्ड का ज़िक्र है वहाँ पे अल्लाह ताला कहता है कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए और फिर बाकी चीज़ें सब्र किया, शुक्र किया वगैरह वगैरह। तो एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कहूँ जी मैं ईमान बड़ा मजबूत है लेकिन नमाज मैं नहीं पढ़ सकता, ये अच्छे अखलाक रखना तो मुश्किल काम है। कोई बुरा भला कहे या मुसीबत पे सब्र करना ये तो मुश्किल काम है यार। लेकिन मैं इश्क रखता हूँ अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से। बस मेरे पास मोहब्बत है। मैं तो ये कैसी मोहब्बत है, मैं जन्नत जाना चाहता हूँ तो ये कैसे है कि आप अमल नहीं कर पा रहे। तो पहली बात है कि विजन सेट करना, द सेकंड इज विजन करने, विजन के साथ साथ उस पे अमल करना। अगर विजन नहीं करेंगे तो लाइफ विदाउट द एक्शन इज, विजन विदाउट एक्शन इज एन एम्प्टी ड्रीम। वो महज एक, जिसे हम कहते हैं अहमकों की जन्नत में रहना, वो महज खाम ख्याली होगी। हाँ, एक्शन गाइडेड बाय द विजन इज द जॉय एंड द होप ऑफ द अर्थ। जिंदा रहना है तो ख्वाब भी देखो और उसकी तकमील के लिए जान भी लगा दो। बस यही ज़िंदगी है, यही मज़ा है, यही सफ़र का जो है वो कह लें चाशनी है। एक बिल गेट में से किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा कि जब यार वो फर्स्ट टाइम जब वो बन गया, क्या कहते हैं, रिचेस्ट मैन बना जब, तो उसका गालबन पहला या दूसरा साल था, मुसलसल 2-3 साल से वो रिचेस्ट मैन था। तो किसी ने इंटरव्यू पूछा कि यार बताओ क्या फील करते हो ना जो तुम दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन गए हो। अब तो खैर वो रिचेस्ट नहीं रहा, लेकिन ये है कि उस वक्त वो दुनिया का रिचेस्ट मैन था। तो जर्नलिस्ट ने पूछा कि सुनाओ तेरी तो मौजें लगी होंगी, जो हमारी जुबान में बोले तो वो खसुर के भाई। हाँ, तो उसने कहा यार बात ये है कि मेरी जिंदगी का जो बेहतरीन बेहतरीन टाइम था ना, वो था जब मैं गैराज में बैठ के ये सिस्टम डेवलप कर रहा था। यानी उस वक्त एक विजन था कि मैं एक कंपनी बना दूं और मैं ये कर दूं और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करूं और मैं दुनिया को बदल दूं वगैरह वगैरह। कहता है वो जो 10 साल मैंने वहां गुजारे हैं ना, वो जो दिहाई मैंने गुजारी है इस सिस्टम को डेवलप करने में, कहता है बस वो असल जिंदगी थी। अब क्या है, बस अब तो बस पैसा आ गया, अब मैं क्या करूं। तो वो आखिर में आपने देखा कि उसने वो सारी वेल्थ जो है वो चैरिटी में दे दी। और अब वो बस लोग, बाज़ लोग तो ये कहते हैं इसीलिए शायद उसकी बीवी छोड़ गई, लेकिन बहरहाल वो उनका ज़ाती मामला है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब अचीव हो गया सारा कुछ तो बस अब वो उसको कोई वो नहीं है। तो लाइफ का विजन आपका इतना बड़ा हो कि आपकी लाइफ छोटी पड़ जाए उसको अचीव करने की। तो वो तब, तो वो आपको स्ट्राइव करती रहेगी, वो आपको चलाती रहेगी, वो आपको आगे भगाती रहेगी और आप इस तरह से करके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर नहीं होगी तो वही 60 साल है, 70 साल है, वो फिर आप मर के, जिसे कहते हैं ना रोज़ मरता हूँ रोज़ जीता हूँ रोज़ मरता हूँ, वो फिर आप सड़े जवान दो और ब्याह सहार शो वाली ज़िंदगी होगी। तो ये देखें विजन, अगर विजन भी लो है और एक्शन भी लो है तो आप अनइन्वॉल्व हैं। आप तो बिल्कुल बस वो समझ लें कि सूटर लगा के सो रहे हैं, ना विजन है ना एक्शन है। वो जो हमारे होते हैं ना नकारा तरीन लोग। दूसरी तरफ विजन तो बहुत बड़ा है, ख्वाब तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक्शन कोई नहीं है, तो आप ड्रीमर हो जाएंगे। तीसरी तरफ हम लोग हैं, एक्शन ही एक्शन है, विजन कोई नहीं है। सुबह जाते हैं, रोज मेहनत करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, दफ्तर जाते हैं, काम करते हैं, दुकान पे जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं,
तो हम क्या, हम डूअर हैं, डूअर, बस लेबर, मेहनत। और अगर विजन भी हाई हो और एक्शन भी हाई हो तो ये बनता है लीडर। तो अब आप देख लें कि आप इन चारों खानों में से कहाँ पर लाई करते हैं, तो अपने आप को फिर अपना डायरेक्शन खुद ही सेट कर लें। माशाल्लाह आप सारे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और मुझसे ज़्यादा ही ज़्यादा समझदार हैं, इसीलिए तो मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। कोई जाग रहा है क्लास में? सर ओके, वालेकुम सर। इंशाल्लाह आगे चलते हैं। सर ये डायग्राम जो है ये दोबारा एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। डायग्राम में इधर हमने मेजर किया विजन, इधर मेजर किया एक्शन। तो जब विजन पे, अब ये नीचे लो है और ये ऊपर हाई है, ठीक है, तो अगर आप इस जगह पर कहीं लाई करते हैं इधर, तो इसका मतलब है कि आपका विजन ही कोई नहीं है और आप एक्शन भी नहीं करते। ये वो सुस्त तरीन कौम, हमारे पास कुछ लोग होते हैं जिनसे पूछा जाए ना कि यार क्या करते हो, ओ जी बड़ा भाई दुबई में होता है बड़े भाईजान दुबई होते हैं, बस वो खुद कुछ नहीं करते, वो अनइन्वॉल्व है, ना कोई विजन है और ना ही मेहनत करते हैं। उनको दूध दही लेने के लिए भी भेज दें तो वो कहते हैं यार अब ये कौन लेकर आएगा। फिर एक और लोग होते हैं जो कि विजन, बड़े ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, हाई होते हैं विजन पे, लेकिन एक्शन नहीं है, तो वो इस ब्लॉक में लाई करते हैं, क्योंकि एक्शन वाले में वो क्या है, लो साइड में। तो बस वो सिर्फ लेटे लेटे ख्वाब ही देखते हैं, काम कोई नहीं करते। एक दिन मैं एक बड़ा एक्टर बन जाऊंगा, फिर आप देखेंगे दुनिया मेरे कदम चूमेगी और ये होगा और वो होगा। एक दिन मैं सिंगर बन जाऊंगा, एक दिन मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगा, और घर से इन्हें जो है ना वो बाहर नहीं निकलता, या सारा दिन दोस्तों के साथ ताश खेलता रहता है और क्रिकेट खेलता रहता है और व्हाट्सएप वो टिकटॉक देखता रहता है। फिर एक ये है कि जो एक्शन में बहुत हाई है, देखें एक्शन हाई, लेकिन इसका विजन लो है, इस साइड पे है। ये हम लोग हैं आम तौर पे, जो आम आवाम है, जो मेहनत करती है, जो काम करती है, कोई विजन नहीं है, बस सुबह उठ के दफ्तर चले जाते हैं, सुबह उठ के दुकान पे चले जाते हैं, सुबह उठ के खेती बाड़ी करने चले जाते हैं, और शाम तक खोते की तरह काम करते हैं, और बस फिर महीने के महीने या जो भी इनको पैसे मिलते हैं उससे अपना गुजर बसर करते हैं। ये डूअर है, ये सबसे मैं कहता हूँ कि मजलूम तबका है, कि मेहनत भी करता है और ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकता। और ये है वो फिर इफेक्टिव लीडर की, ये इधर से भी हाई हैं और इधर से भी हाई हैं, देखें दोनों साइडों से हाई। ख्वाब भी बड़े बड़े देखते हैं और उस ख्वाब को अचीव करने के लिए एक्शन भी दिन रात लेते हैं, दिन रात उसके लिए मेहनत करते हैं, और या वो पूरी ज़िंदगी ज़िंदगी में अचीव कर लेते हैं, और या पूरी ज़िंदगी उस ख्वाब को अचीव करने में लगा देते हैं। यही सबसे बड़ा कमाल है। अब स्ट्रेटेजिक लीडरशिप क्या होती है? द एबिलिटी टू एंटिसिपेट एंड इन्विजन द फ्यूचर। अच्छा स्ट्रेटेजिक लीडर वो होता है जो मुस्तकबिल को देख लेता है। देखें कायद आज़म ने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला था, उसने कहा था जो लोग पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान मुसलमान जो इंडिया में रह गए हैं ना, वो उसने कहा था कि ये सारी ज़िंदगी अपनी वफादारी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को साबित करने में लगा देंगे, क्योंकि हैं तो मुसलमान, और वो कैसे बताएं कि हाँ हम हिंदुस्तानी भी हैं और हमारा असल मुल्क हिंदुस्तान है। तो वो आज भी देखें तो वो उनके लिए वहाँ पे बेशुमार किस्म के मसाइल हैं, ठीक है ना। तो ये था एक लीडर का विजन कि जी ये आपके साथ हो सकता है। तो अगर आप वक्ती तौर पे जिन लोगों ने कुर्बानी दी, आई नो कि बहुत सारे कत्लो गारत भी हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन जो सक्सेसफुली यहाँ पहुँच गए वो आज अपने आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके बच्चों को, यानी हमें आपको कोई डर नहीं है, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें कोई नहीं है कि कोई भी हिंदू इंतहा पसंद आके हमें कहेगा कि यार तुम तो मुसलमान हो, तुम तो पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन रखते हो, तुम यहाँ को दहशतगर्दी करते हो वगैरह वगैरह। यू डोंट हैव एनी फियर। तो ये एक लीडर जो होता है वो एंटिसिपेट करता है, फ्यूचर को देख रहा होता है कि आने वाले 10 20 30 50 सालों में, 100 सालों में क्या होगा। अल्लामा इकबाल ने भी एक शेर उसका बड़ा ज़बरदस्त है, उसने 1903 या 4 में ये शेर बोला था। उसने कहा था कि ये जो वेस्ट की तहजीब है, उस वक़्त ये नया नया 1918 में आईआरएस बना, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस बोर्ड बना, और उन्होंने कहा जी
वुमेन लिबरेशन मूवमेंट बनी वहाँ पे। उन्होंने कहा जी औरतों को भी आज़ादी होनी चाहिए, वो भी फैक्ट्रियों में काम करें और ये और वो। उसके पीछे क्या फ़िलॉसफी थी अब उसमें नहीं जाते, लेकिन बहरहाल वो औरतों की आज़ादी सो कॉल्ड इस किस्म के बहुत शोर शार मचा। तो वो फिर फाशी और ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता। तो अल्लामा इकबाल ने उस वक़्त कहा था कि ये जो तहज़ीब है इनकी, ये अपने ही खून से अपना सॉरी अपने ही खंजर से अपना खून करेगी। और आज 100 साल बाद हमने देखा कि वेस्ट ने जिस चीज़ को अपनाया, वो आज समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। उनकी यूथ किन-किन कामों पे लग चुकी है, कैसे-कैसे मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिज़ियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ चुके हैं। अब उसको काउंटर करने के लिए ऐसी-ऐसी मूवमेंट्स आ चुकी हैं कि आपको शायद इल्म में भी नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है इतना भी मसला ख़राब नहीं है, गो कि हम भी उनके पीछे-पीछे बड़े शौक व ज़ौक़ से जा रहे हैं। और हमारा बड़ा दिल करता है कि हम भी उस वही वाली आज़ादी ले लें। लेकिन ये है कि वो जिन प्रॉब्लम्स को फ़ेस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक चीज़ आपको बताता हूँ, वहाँ पे पोर्नोग्राफ़ी को उन्होंने कहा जी बस देखें, पोर्नोग्राफ़ी देखें, कोई मसला नहीं है, हर बंदा देखे, फ्री कर दी, सारा कुछ कर दिया। अब वहाँ पर उसकी वजह से इतने ज़्यादा सोशल, मॉरल, साइकोलॉजिकल और फिज़ियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं कि वहाँ पे बाकायदा मूवमेंट हो रही हैं, मतलब तहरीकें चल रही हैं, उनकी अपनी, मुसलमान नहीं, उनके अपने लोग चला रहे हैं कि यार किस तरह इसको यूथ को इससे रोका जाए। एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली नो फैप के नाम से 2006-7 में जब यूट्यूब 6 में आया तो उसके बाद फिर बहुत ही ज़्यादा गंद मच गया और फिर बाकी इंटरनेट भी फ्री हुआ। तो 7 या 8 में उस मूवमेंट ने बहुत ज़ोर पकड़ा कि किस तरह यूथ को हम इस चीज़ से बचा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या-क्या प्रॉब्लम है। और वो लोग जो इसके एडिक्टेड हो चुके हैं, वो उन्होंने ऐसे सेंटर्स बनाए हैं और लोग जाके कहते हैं कि जी मैं अब इस गंद का एडिक्टेड हो चुका हूँ, तो मुझे खुदा के लिए इससे कोई तरीका बताएं मैं कैसे निकलूँ। तो वहाँ सेंटर्स बने हैं कि किस तरह आप इन गंदी वेबसाइट से और इन चीज़ों से अपने आप को, की जो आदत आपको पड़ गई है, कैसे आप निकलें। तो कहने का मकसद ये है कि जो लीडर होता है ना, वो ऐसे देखता है कि अगले 100 साल में ये जो अभी काम शुरू हुआ है ना, इसका 100 साल में, 50 साल में क्या इफ़ेक्ट नज़र आएगा, 20 साल में, 30 साल में क्या इफ़ेक्ट नज़र आएगा। ये होता है स्ट्रेटेजिक लीडर। हमें तो अगले साल की समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या होगा। हमारे ना लीडरों को पता है और ना ही बाकी लोगों को पता है। द एबिलिटी टू एंटिसिपेट एंड envision the future and maintain flexibility, think strategically and initiate changes that will create competitive advantage. उसी तरह के फिर वो चेंजेस लेता है लीडर कि हमने अभी से कैसे तैयारी करनी है, कैसे चेंजेस लेके आने हैं। तो तभी बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होता कि यार ये क्या कर रहा है बंदा, ये गलत कर रहा है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। क्यों वो देख रहा होता है कि यार मुझे अगले 10 सालों के लिए कौम को तैयार करना है, अगले 20 सालों को के लिए कौम को तैयार करना है, अपने फॉलोअर्स को। हम जिस जगह पे कंपनी को लेके जा रहे हैं उसके लिए अभी से ये काम शुरू करना पड़ेगा। और चूँकि वो आम बंदा या फॉलोअर्स उसको नहीं देख पा रहे होते या बाकी लोग नहीं देख पा रहे होते, उनका इतना विज़न नहीं होता, तो उनको भी समझ नहीं आती कि क्या होगा। सो दैट चेंजेस विल क्रिएट कंपैरेटिव एडवांटेज और फिर उससे उनको एडवांटेज मिलेगा और ऑर्गेनाइज़ेशन को फ्यूचर में कामयाबी भी मिलती है। इस तरह से करके चीज़ों को देखा जाता है। तो जैसे मैंने आपको हेनरी फोर्ड एग्ज़ाम्पल दी, तो वो कह रहे थे यार गाड़ियाँ कमर्शियल कर दूँगा। उसने कहा यार आई थिंक पहला इंजन उसने M6 के नाम से कि M1 के नाम से बनाया था, मुझे नाम भूल गया। तो वो उसने कहा था यार ऐसा इंजन बनाओ। तो उसके इंजीनियर्स ने कहा नहीं बन सकता। उसने कहा बनाओ, 6 महीने तुम्हारे पास टाइम है। 6 महीने लगे रहे, उन्होंने कुछ बनाया, लेकिन वो उस मयार पे नहीं था जैसे वो सोच रहा था। तो उसने कहा 3 महीने और लगाओ, लेकिन ये मुझे आपने बना के देना है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। एंड देन फाइनली दे डिड इट। तो जिससे कॉस्ट वगैरह कम हो गई। ठीक है? तो ये स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है। ये इसके डोमेन्स हैं। मैकेनिज्म फॉर एग्जीक्यूशन यानी व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, अभी हम किस स्टेज पे हैं और चूंकि हमने यहाँ पर जाना है तो उसके लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी है। कैसे पहुँचेंगे, हाउ डू वी गेट देयर, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। और क्या है हम, मतलब क्यों उसको अचीव करना चाहते हैं, तो वो मिशन हमारा आ जाएगा और उसके ऊपर आ जाता है विजन जो हम अचीव करना चाहते हैं, वेयर वी आर हेडेड, यानी जहाँ पर हमारी जो हमारी मंजिल है, जो हमारी डेस्टिनेशन है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, हम ये रास्ता इख्तियार करेंगे, तो और इस वजह से इख्तियार करेंगे कि हम ये करना चाह रहे हैं और ये मंजिल हम फिर अचीव कर लेंगे। ठीक है? टाइम ख़त्म हो गया, हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल हो तो फिर आप नेक्स्ट सेशन में मेरे से पूछ सकते हैं।